आज का टॉपिक है हेलुसिनेशन इट्स टाइप। हम समझेंगे हेलुसिनेशन क्या होता है, उसके जितने भी टाइप्स हैं सारे टाइप्स को अच्छे से क्लासीफाई किया जाएगा। हर एक टाइप्स को बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा, बहुत सिंप्लीफाइड वे में। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलुसिनेशन? हेलुसिनेशन क्या होता है? तो कहता है फॉल्स परसेप्शन अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है कि परसीव बाय सेंसरी ऑर्गन। परसेप्शन मीन्स व्हाट, कि आप क्या परसीव कर रहे हो, क्या परसीव कर रहे हो बाय सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। जैसे ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से चीजें आसान होती है। सो आई ऑलवेज फोकस ऑन द एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आप कोचिंग करके आए, क्लास करके आए, कॉलेज से आए, तो आपने गेट पे जब पाँव रखा, ठीक है, आप अपने घर में एंट्री किए, तो आपको एकदम से दूर से स्मेल आ रहा है कि आज तो एकदम लग रहा है कि जैसे समोसा बना है घर में, या कुछ जो है गुलाब जामुन बना है, ऐसा आपको स्मेल आ रहा है, ठीक है। ऐसा आपको एक खुशबू आ रही है। तो ये जो स्मेल आ रही है, ये जो खुशबू आ रही है, ये कैसे आ रही है? आपके नोज के द्वारा। तो नोज क्या है? नोज सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। और जो खुशबू आ रही थी, ठीक है, वो क्या था? स्टिमुलाई। वो क्या था? स्टिमुलाई। तो परसेप्शन क्या है? आपने जो स्मेल है उसको क्या किया? परसीव किया। किसके द्वारा? सेंसरी ऑर्गन के द्वारा। कौन सा सेंसरी ऑर्गन? नोज के द्वारा। एक छोटा सा एग्जांपल फिर से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जो है खाते हो, ठीक है, तो आपको फील हो जाता है कि हाँ ये जो है रसगुल्ला है, या फिर मतलब ये मीठा है, या मान लो कोई भी न्यू डिश खाते हो फर्स्ट टाइम, तो वो मीठा है, वो कड़वा है, ये सब जो टेस्ट फील होता है कैसे? क्योंकि टंग्स में टेस्ट बड होते हैं, उसकी मदद से, है ना। तो ये क्या है? एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन है, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं? जिसकी मदद से हम पता कर पा रहे हैं कि टेस्ट कैसा है, बीटर है, सोर है ना, स्वीट है, सब कुछ पता कर पा रहे हैं। तो टेस्ट को परसीव कर रहे हो आप, किसकी मदद से? सेंस ऑर्गन की मदद से। दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। यानी कि इस पे परसेप्शन पे मैं इसलिए फोकस कर रही हूं क्योंकि परसेप्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि सेंसरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग ही टाइप्स भी आपको समझना है। ओके, अब देखते हैं ओवरऑल। सो व्हाट इज हेलुसिनेशन? हेलुसिनेशन का मतलब होता है जो परसेप्शन है वो फॉल्स हो जाना। फॉल्स परसेप्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे आपका आई है, सेंसरी ऑर्गन है, कुछ नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है, या कुछ है और आपको दिखाई कुछ और दे रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं फिर भी हमें कुछ दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ पे मान लीजिए कि रोप है, रस्सी रखा हुआ है, आपको सांप दिखाई दे रहा है। तो आप क्या हो रहा है? जो सेंसरी ऑर्गन है आई, वो आपको गलत दिखा रही है। मीन्स कि फॉल्स परसेप्शन, आपने जो रिसीव किया है सेंसरी ऑर्गन के द्वारा वो गलत है। मीन्स आपका परसेप्शन गलत है। दैट इज कॉल्ड फॉल्स परसेप्शन। अकर्स कब होती है? अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि स्टिमुलाई होता ही नहीं है, फिर भी इंसान परसीव करता है। हमने क्या बोला? हमने बोला कि false perception occurs in the absence of external stimuli। आप जब कोचिंग से पढ़ कर आ रहे थे, आपको खुशबू आ रही थी, कुछ ऐसा स्मेल अच्छा आ रहा था, फ्रेगनेंस आ रही थी, जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हुए और किचन में जाकर देखे कि हाँ कहाँ समोसा है। लेकिन खुशबू है ही नहीं, मतलब समोसा बन ही नहीं रहा है, फिर भी आपको खुशबू आ रहा है, आपके नोज को फील हो रहा है, नोज से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड फॉल्स परसेप्शन। मीन्स आप जो परसीव कर रहे हो अपने सेंसरी ऑर्गन के द्वारा, नोज के द्वारा, वो गलत है। ऐसा कुछ है नहीं, कोई स्टिमुलाई नहीं, कोई फ्रेगनेंस नहीं, कोई स्मेल नहीं है। स्मेल इज व्हाट? स्टिमुलाई। फिर भी आपको फील हो रहा है। चीजें और क्लियर होगी, ठीक है। टाइप से समझते हैं, तो इसका टाइप्स को देखते हैं। फर्स्ट है ऑडिटरी हेलुसिनेशन,
नेक्स्ट है विजुअल हेलुसिनेशन, टैक्टाइल हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, जेस्टैटरी हेलुसिनेशन, कैनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। देखिए इसको डिटेल में समझेंगे, अभी इतना समझते हैं। ऑडिटरी मीन्स सुनने में, ठीक है, मीन्स व्हाट, ईयर। विजुअल देखने में मीन्स आई, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मीन्स क्या होता है, और स्मेल मीन्स नोज की बात हो रही है, ओके। इसी तरह से करके बहुत सारे हैं, एक वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन का मतलब आप जो परसीव कर रहे हैं वो है ही नहीं, वो झूठा है, वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है। दिस इज कॉल्ड फॉल्स परसेप्शन, ठीक है। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन मतलब नाम आ गया, मीन्स सुनने में हेलुसिनेशन हो रहा है, मतलब कि कुछ आप कुछ सुनाई दे रहा है लेकिन एक्चुअली वहां पे कुछ वैसा साउंड है ही नहीं, फिर भी सुनाई दे रहा है, ओके। चलिए डेफिनेशन समझते हैं। Auditory hallucination are among the most common type of hallucination. Person might hear someone speaking to him or telling to him to do certain things. क्या कर रहा है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहता है एक कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन है। अगर मैं अभी हेलुसिनेशन का टाइप्स बोलूं तो उसमें सबसे कॉमन टाइप्स कौन सा है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें क्या होता है कि पर्सन को लगता है कि उसको कोई कुछ बोल रहा है या फिर उससे कोई बातें कर रहा है, लेकिन रियली में ऐसा कुछ होता नहीं है। दिस इज कॉल्ड ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगी अभी, जैसे कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन का एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि बिना आवाज की आवाज सुनाई देना। अगर मैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन को एक लाइन में समझू ना कि क्या होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, तो बिना आवाज का आवाज सुनाई देना, बिना साउंड का साउंड सुनाई देना, दिस इज कॉल्ड ऑडिटरी हेलुसिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, डिप्रेशन का मरीज है, ठीक है। डिप्रेशन का आदमी हमेशा अपने आप से बात करते रहता है। क्या बात करते रहता है कि मेरा तो कोई नहीं है। उसको फील होता है ना डिप्रेशन वाले आदमी को कि मेरा इस दुनिया में ही कोई नहीं है, ठीक है, मेरे को मर ही जाना चाहिए क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। और लास्टली वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है। एक ये तरीका हो गया ऑडिटरी हेलुसिनेशन का। दूसरा कि व्यक्ति मान लीजिए किसी रूम में बैठा हुआ है, आप देखते होंगे कि खुद वो उसका लिप्स जो है मूव कर रहा है, मतलब कि पर्सन अपने आप में बात करता है, उसको लगता है कि कोई पावर है जो उससे बात कर रहा है। व्यक्ति एक रूम में बैठा हुआ है, वो अपने आप लिप्स को मूव कर रहा है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि इमेजिन करता है व्यक्ति के सामने में कोई है जो उससे बातें कर रहा है, और वही जो कि ऐसा नहीं है, रूम में कोई नहीं है, कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा है उससे, लेकिन उसको ऐसा सुनाई देता है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है, मीन्स ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा है, ठीक है। बिना कोई आवाज के उसको आवाज सुनाई दे रहा है। डिप्रेशन वाले मरीज के साथ भी यही है, वो अपने आप से बात कर रहा है, उसको लग रहा है कि कोई नहीं है, मीन्स साउंड का हेलुसिनेशन उसको हो रहा है, ओके। चलिए, तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ लिए गए। अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इंक्लूड्स हियरिंग साउंड लाइक नॉइज, म्यूजिक और वॉइस समवन। ये कुछ भी हो सकता है। देखिए, ऑडिटरी का मतलब साउंड, और साउंड में कुछ भी हो सकता है। विजुअल, विजुअल आप सभी जानते हैं, दिखाई, ठीक है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आई, ठीक है, क्योंकि हम सेंसरी ऑर्गन से ही रिसीव करते हैं, ठीक है, परसेप्शन को। और परसेप्शन में जो दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसी को हम समझ रहे हैं टाइप्स में, ओके। तो विजुअल हेलुसिनेशन कहता है कि इन्वॉल्व सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर। द हेलुसिनेशन में बी ऑब्जेक्ट, विजुअल पैटर्न, पीपल्स और लाइट। देखिए क्या होता है ना विजुअल हेलुसिनेशन में कि बिना कोई ऑब्जेक्ट का उसको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जैसे कहेगा कि हमको तो पक्षी दिख रहा है, हमको तो भूत दिख रहा है, हमको तो दादाजी दिख रहे हैं, दादाजी डेथ कर गए फिर भी उसको दिख रहे हैं।
तो ऐसा कंडीशन होता है विजुअल हेलुसिनेशन में। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है कि यू माइट सी ए पर्सन हु इज नॉट इन द रूम और फ्लैशिंग लाइट्स दैट नो वन कैन एल सी। क्या कह रहा है? करेक्ट व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? वो देख रहा है कि हु इज नॉट इन द रूम और फ्लैशिंग लाइट दैट नो वन कैन एल सी। मीन्स वो लाइट को फ्लैश, उसको लग रहा है कि भैया कोई मेरे ऊपर मतलब लाइट्स मार रहा है, फ्लैश कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके फेस पे कोई फ्लैश लाइट नहीं मार रहा है, नहीं उसको फील हो रहा है ना। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज विजुअल हेलुसिनेशन। ओके, दिस इज विजुअल हेलुसिनेशन। जैसे कि बहुत कॉमन आप देखे होंगे, ठीक है, घर समाज में, कि किसी लव्ड वंस की डेथ हो गई, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर्स हो या कोई अदर रिलेटिव्स हो, ठीक है। जनरली ऐसा केस होता है, पेरेंट्स में ज़्यादा होता है या क्लोज पर्सन में, कि उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो क्या है ना कि उसके दिमाग में तो बस वही व्यक्ति चल रहा होता है, क्योंकि डेथ होने की वजह से उसको एंजाइटी आ रहा है, बार बार वही सोचा जा रहा है, दिन भर सोचा जा रहा है। तो उसको लगता है कि वो व्यक्ति सामने आ गया है, मेरे सामने बैठा हुआ है, ठीक है, और उसको वो व्यक्ति उसको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, जिसका डेथ हुआ है, और उससे बातें भी करने लगता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो व्यक्ति उसके क्लोज था, वो व्यक्ति का डेथ हो चुका है, लेकिन वो दिन रात सोच रहा है, उसको एंजाइटी में है वो, तो उसको ऐसा फील होता है कि वो इतना इमेजिन कर चुका होता है कि उसको फील होता है कि वो व्यक्ति सामने में है। देन फिर वो क्या करता है? वो उस व्यक्ति को से बातचीत करता है, बातचीत कर रहा है। सो व्हाट? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो व्यक्ति सामने है, जबकि वो व्यक्ति कहां से आएगा? वो व्यक्ति मरा हुआ है। दिस इज विजुअल हेलुसिनेशन। बिना ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना, बिना व्यक्ति का व्यक्ति दिखाई दे रहा है, बिना पर्सन का पर्सन दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिना कोई आवाज का आवाज सुनाई दे रहा है। सो व्हाट इज? ऐसे हेलुसिनेशन ऑडिटरी हो गए। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। जैसे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि विजुअल हेलुसिनेशन में कि रात में बहुत होता है ना कि सुनसान एरिया है, एकदम से डर लग रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा लगेगा कि अरे सामने में तो कोई भूत जैसा है, घोस्ट आ गया है ना। तो जो घोस्ट वाला, भूत वाला फीलिंग दे रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, भूत है नहीं उसको, लेकिन लग रहा है कि हाँ भूत है सामने में। दिस इज विजुअल हेलुसिनेशन। ओके, ये सब सारी चीज़ें तो ओके। या फिर जैसे कि ये भी समझ सकते हो कि मान लीजिए वो रात में सोते समय काफ़ी ज़्यादा इमेजिन, रात में सोने से पहले काफ़ी इमेजिन कर लिया, हमारी शादी तो कटरीना से हो जाएंगी, है ना। अब वो ये सब सोचते सोचते सो गया, देन क्या होगा? उससे सपने आएंगे, सपने में वो कटरीना को देख रहा होगा, कटरीना उसके पास होगी, सब, है ना। इसका मतलब उसको विजुअल हेलुसिनेशन हो रहा है। तो आई होप इतना एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल मीन्स टच, टच हेलुसिनेशन। हम कह रहे हैं कि हम जो भी पढ़ेंगे परसेप्शन, यानी कि सारा सेंस ऑर्गन के अकॉर्डिंग है। टच मीन्स हमारा जो स्किन है, स्किन पे फील होगा ना, ठीक है, टच वाला हेलुसिनेशन। तो इसको दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। पहला है हैप्टिक हेलुसिनेशन। हैप्टिक हेलुसिनेशन का मतलब क्या हुआ? हैप्टिक हेलुसिनेशन में क्या होता है कि आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर टच होता है, आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर टच होता है, यानी कि स्किन के सरफेस पे उसको फील होता है कि कोई टच कर रहा है हैप्टिक में, ठीक है। देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स फॉल्स परसेप्शन ऑफ टच और सरफेस सेंसेशन और मूवमेंट इन द बॉडी, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, मूवमेंट इन द बॉडी नहीं होगा, यहाँ पे गलत है, यहाँ तक ही समझिएगा। कहता है कि जो हैप्टिक हेलुसिनेशन है वो क्या है? फॉल्स परसेप्शन है। हेलुसिनेशन ही क्या है? फॉल्स परसेप्शन है। तो हैप्टिक हेलुसिनेशन भी क्या होगा? फॉल्स परसेप्शन होगा। इसमें क्या होता है कि ऐसा फील होता है कि कोई सरफेस पे कोई टच किया है और उसको व्यक्ति को सेंसेशन फील होता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, यू माइट फील दैट बग्स आर क्रॉलिंग ऑन योर स्किन, ठीक है। उसको ऐसा लगता है ना, क्या लगता है
कि उसका हाथ पे बहुत सारे कीड़े रेंग रहे हैं, ठीक है, वो हटा रहा है, खींच रहा है, एकदम हाथ को नोच रहा है कि कीड़े हैं, इसको हटाओ, ये करो, लेकिन कीड़े हैं नहीं, उसको फिर भी नोच रहा है उसको, ठीक है, मतलब उसको दिखाई दे रहा है रेंगते हुए। हैप्टिक हेलुसिनेशन उसको हो गया। उसके बॉडी के सरफेस पे क्या हो रहा है, उसको टच वाला फीलिंग, टच वाला सेंसेशन हो रहा है। तो हैप्टिक में क्या होता है, आउटसाइड बॉडी, शरीर के बाहर उसको फील होता है। तो ऑब्वियस बात है कि सोमैटिक का मतलब क्या होगा, इनसाइड द बॉडी। सोमैटिक मीन्स क्या होगा, इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर उसको टच महसूस होगा। तो शरीर के अंदर उसको टच कैसे महसूस होगा, देखते हैं। फॉल्स सेंसेशन ऑफ थिंग्स अकर इनसाइड द बॉडी, मीन्स जो सेंसेशन उसको फील हो रहा है बॉडी के अंदर, बॉडी के इनसाइड में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी का इनसाइड, मीन्स बॉडी का जो डीप ऑर्गन है, लाइक इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो डीप ऑर्गन है, तो डीप ऑर्गन में उसको सेंसेशन फील हो रहा है, तब हम सोमैटिक हेलुसिनेशन कहेंगे, ठीक है। इनर ऑर्गन में फील हो रहा है, जैसे एक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि भैया मेरे पेट के अंदर, डॉक्टर्स को बोल रहा है मेरे पेट के अंदर क्या हो रहा है, मेरे पेट के अंदर ना कोई सांप जो है चल रहा है। इसका मतलब सोमैटिक हेलुसिनेशन। क्या हो रहा है, सोमैटिक हेलुसिनेशन। उसके बॉडी के इनसाइड में क्या हो रहा है कि उसको फॉल्स परसेप्शन आ रही है। कोई पेट के अंदर सांप थोड़ा ना ये चलेगा, फिर भी लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा है, उसको ऐसा टच महसूस हो रहा है अंदर में, इसलिए वो बोल रहा है। तो एग्जाम्पल क्या है, कहता है यू माइट फील दैट योर इंटरनल ऑर्गन्स आर मूविंग अराउंड। आपको क्या लगेगा कि आपके अंदर के जो ऑर्गन है उसमें मूवमेंट हो रही है, इंटरनल ऑर्गन्स मूव, ठीक है। यू माइट ऑल्सो फील दैट इमेजिंग टच ऑफ सम बॉडी हैंड्स ऑन योर बॉडी, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये हो गया सोमैटिक हेलुसिनेशन। इसमें क्या करें, लास्ट लाइन देखिएगा, यू माइट ऑल्सो फील दैट इमेजिंग टच ऑफ समवन हैंड्स ऑन योर बॉडी। सॉरी, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो एग्जाम्पल है ना लास्ट वाला, ये किस में आएगा, ये हैप्टिक में आएगा, क्योंकि व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है कि उसके बॉडी के ऊपर किसी ने हाथ से टच किया। तो बॉडी के ऊपर कोई टच कर रहा है, तो क्या मतलब बॉडी का जो आउटसाइड वाले पार्ट में फील हो रहा है ना, ठीक है। तो आउटसाइड वाले बॉडी में फील हो रहा है, दिस इज कॉल्ड हैप्टिक। ओके, नेक्स्ट समझते हैं व्हाट गेस्टाइट्री। गेस्टाइट्री में क्या होता है, गेस्टाइट्री का मतलब होता है टेस्ट। टेस्ट मीन्स टंग। कौन सा सेंसरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होगा, टंग। तो ये कह रहा है फॉल्स परसेप्शन ऑफ टेस्ट, दिस टेस्ट आर ऑफ्टन स्ट्रेंज और अनप्लीजेंट, अजीब सा होगा और अनप्लीजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैनेस्थेटिक हेलुसिनेशन का। कैनेस्थेटिक हेलुसिनेशन क्या होता है, देखिए जब भी वर्ड कैनेस्थेटिक आए ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है, मूवमेंट। और इसका मतलब क्या होता है, तो कैनेस्थेटिक हेलुसिनेशन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक फैंटोम लिम्ब सिंड्रोम एंड अदर वन इज लाइसर्जिक एसिड डाइथेल्माइड। व्हाट इज द फैंटोम लिम्ब सिंड्रोम। फैंटोम लिम्ब सिंड्रोम में क्या होता है कि उसे ऐसा फील होता है, क्या फील होता है कि देखिए बेसिकल जो कैनेस्थेटिक हेलुसिनेशन है वो एम्प्यूटेशन के केस में होता है। किस केस में, एम्प्यूटेशन वाले जो व्यक्ति का हाथ पैर ये सब कट जाता है, तो वैसे केस में होता है, ठीक है। तो फैंटोम लिम्ब सिंड्रोम क्या है, इन दिस हेलुसिनेशन इंडिविजुअल में फील दैट देयर बॉडी इज मूविंग, बीइंग टच्ड और एक्सपीरियंस सेंसेशन इवन दैट देयर इज नो स्टिमुलस और एक्चुअल मूवमेंट्स अक्रीन। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है, देखिए ये बुकिश लैंग्वेज है, बहुत आसानी लैंग्वेज में समझेंगे। फैंटोम लिम्ब फिनोमेना क्या है, ये फैंटोम लिम्ब फिनोमेना वैसे व्यक्ति में फील किया जाता है, वैसे व्यक्ति में जो एम्पुटेशन है, खास करके जिनकी पैर जो लेग्स है वो कट हो चुकी हैं, वैसे व्यक्ति में, ठीक है। उसको क्या लगेगा, उसको ऐसा फील होता है बिना किसी मूवमेंट के। कैनेस्थेटिक मतलब मूवमेंट, बिना किसी मूवमेंट के उसको मूवमेंट फील होता है, ठीक है। उसका हाथ को कट कर दिया गया है, फिर भी लगता है कि उसका जो हाथ है वो मूव कर रहा है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मूवमेंट संबंधित उसको फील होती है। नेक्स्ट समझते हैं, तो इसको समझते हैं लाइसर्जिक एसिड डाइथेल्माइड। ये क्या होता है, बेसिकली ये जो है इसको हम लोग पहले, ये तो अब बैन हो चुका है, तो रैपिड ड्रग भी कहते थे। जिस फीमेल के साथ रेप किया जाता था उस फीमेल को ये दवा दी जाती थी। क्यों, क्योंकि बेसिकली क्या है ना कि एक तो हम जानते हैं कि कैनेस्थेटिक हेलुसिनेशन है, बिना किसी मूवमेंट के मूवमेंट फील होगा,
व्यक्ति जैसे ही ये दवा को लेता है अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देने लगता है, ठीक है, उसको लगता है कि हम उड़ रहे हैं, उसके बॉडी में मूवमेंट फील होने लगता है, उसको लगता है कि हम उड़ रहे हैं। उसको ये लेने की वजह से क्या होता है कि पर्सन को कुछ फील नहीं होता है, उसको ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हो कि रेप का केस है, लड़की के साथ हो रहा है, बट उसको विजुअली कुछ फील नहीं हो रहा है या फिर उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऑडिटरी जो लार्सर्जिक एसिड डाइथैल्माइड है उसमें ऑडिटरी, विजुअल और कैनेस्थेटिक तीनों का केस आ जाता है, ठीक है। इसलिए इस वजह, जैसे कि व्यक्ति को क्या हो गया है, ऑडिटरी हो गया है, विजुअल हेलुसिनेशन हो गया, बालकनी में खड़ा है, नीचे में स्विमिंग पूल, मतलब बालकनी में वो खड़ा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि अरे बालकनी के मतलब बालकनी में खड़ा है, लेकिन नीचे उसको क्या फील हो रहा है कि भैया स्विमिंग पूल है, क्या है, स्विमिंग पूल है, बालकनी से कूद जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको विजुअल हेलुसिनेशन हो गया है। क्या हो गया? विजुअल हेलुसिनेशन हो गया, बिना कुछ रहे हुए उसको दिखाई दे रहा है, बिना कोई स्टिमुलाई का दिखाई दे रहा है। हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन में स्टिमुलाई होता है क्या? नहीं होता है। टर्मिनोलॉजी के वीडियो में भी मैं आपको समझाई थी हेलुसिनेशन, है ना, और सारी टर्मिनोलॉजी को भी कवर किया था। तो ये सारी चीजें होती है। और सबसे बड़ी बात क्या थी ना लाइसर्जिक एसिड डाइथैल्माइड की, कि ना इसका कोई टेस्ट होता है, ना इसका कोई ऑर्डर होता है, मतलब ना इस दवा का कोई स्मेल होता है, और बिल्कुल कलरलेस होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने हेलुसिनेशन को कोशिश की हो कि आपको अच्छे से समझ में आए, और आपको अगर टाइम मिला है तो थोड़ा सा आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप भी रेगुलर रहोगे और मुझे भी क्लास लेने में अच्छे लगते हैं। ओके, मुझे सपोर्ट चाहिए, देन फिर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। इट मीन्स कि आप शेयर कीजिए वीडियो को, खुद में सिमट कर मत रहिए। आप लोग देख लेते हैं देन स्कैप करके फिर चले जाते हैं, दिस इज रॉन्ग। कोई अगर एफर्ट कर रहा है, यू हैव टू सपोर्ट इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर